2000 में दम नहीं, 20,000 से कम नहीं। 11 सूत्री मांगों को लेकर जीविका दीदी ने दफ्तर में जरा ताला। जीविका दीदियों ने शुक्रवार को लालगंज में मानदेय में बढ़ोतरी सहित 11 सूत्री मांगों को लेकर जीविका परियोजना कार्यालय में ताला जड़ धरना प्रदर्शन किया। जीविका दीदियों का कहना है कि उन्हें कम मानदेय दिया जा रहा है और विभाग द्वारा मनमानी की जा रही है। यदि उनकी मांगे नहीं मानी जाती है तो वह क्रमबद्ध आंदोलन करेंगी। वहीं जीविका दीदी ने कई नारे भी लगाए हैं। मानदेय में बढ़ोतरी सहित 11 सूत्री मांगों को लेकर जीविका दीदियों ने शुक्रवार को जीविका परियोजना कार्यालय में ताला जड़ धरना प्रदर्शन किया। इसके पूर्व जीविका दीदियों ने कंठ पकड़ी शिव मंदिर से मुजफ्फरपुर तिनपुलवा रोड होते हुए शाहपुर कासिम स्थित क्लस्टर रिखर जीविका कार्यालय तक मार्च किया, जहां पर कार्यालय के कर्मी 3 बजे से पहले ही ताला लगाकर ऑफिस से निकल गए थे। उसके बाद जीविका दीदियों ने पुरानी पोस्ट ऑफिस एवं गुरमिया चौक स्थित जीविका कार्यालय में ताला जड़कर प्रदर्शन किया। वहीं प्रदर्शन कर रहे जीविका दीदियों को जीविका कार्यालय के कर्मी द्वारा धमकी भी दी जा रही है। अभी आप लोग यहाँ पे तालाबंदी करने के लिए आए हैं, किन मांगों के लेकर आए हैं यहाँ पे अपने ऑफिस में? हम लोग मानदेय बढ़ाने की बढ़ोतरी में आए हैं। और क्या क्या मांगे आप लोग? हम लोग को 10 सूत्र की मांगे हैं। 10 सूत्री मांगे में क्या क्या मांगे वो बताएंगे आप लोग? पहले तो मेरा नाम ममता कुमारी है, जिला वैशाली के लालगंज प्रखंड के ओरंटर पंचायत के अस्थायी निवासी हूँ। मेरा कहना ये निवेदन पूर्वक है, जिस तरह से सारी कर्मचारियों के सारी सुविधा दिए हुए हैं, उस तरह से भी जीविका कैडर और सीएम दीदी को सारी सुविधा दिया जाए। जैसे कि और आशा दीदी के और सहायिका दीदी के, सेविका दीदी को ड्रेस मिला है, उस तरह से हम लोग की भी पहचान मिला जाए कि हाँ कहीं भी जाए तो कहे कि हाँ जीविका कैडर है, चाहे जीविका के दीदी है, और हम लोग का इंश्योरेंस भी हो और आइडेंटिटी कार्ड भी हो। और जिस तरह से सारे कर्मचारी के 60 साल का नौकरी है, उस तरह से हम लोग को भी 60 साल का नौकरी मिला जाए। और हम लोग को कोई मानदेय से पैसा नहीं चाहिए, दीदी से पैसा नहीं चाहिए, हम लोग को डायरेक्ट खाता पर पैसा चाहिए। हम लोग को यही मांगे है। अभी ऑफिस में आए थे आप तालाबंदी करने, यहाँ कोई कर्मचारी मिला है या पहले से ताला बंद था? हम लोग आए हैं ताला बंद करने के लिए, तो 3 बजे ही यहाँ के कर्मचारी जो भी है ताला बंद करके गाड़ी निकल ही गए, तब हम लोग आए हैं। आगे आपका आंदोलन जारी रहेगा या फिर यहीं पे स्थगित होगा? जारी रहेगा। हम लोग को ऊपर के अधिकारी से हम लोग को धमकी मिल रहा है कि आगे बढ़ेगी तो हम लोग जीविका या सीएम कैडर से निकाल देंगे। हम लोग को भी ये अभी सूचना किया गया है, तो कोई भी स्टाफ का हम लोग धमकी नहीं सहेंगे। हड़ताल कर रहे हैं सर। मेरा नाम किरण कुमारी हुआ, मैं रिखर पंचायत से हूँ और मेरी मांगे है कि हम लोग को धमकी दिया जाता है बीपीएम एसीसीसी के तरफ से कि आप लोग काम नहीं कर रहे हैं, हम आप लोग को हटा देंगे। आप लोग कितने दिन से काम कर रहे हैं? हम लोग 2014 से काम कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं उसका दाम हम लोग को मिल नहीं रहा है। कितना अभी पेमेंट मिलता है? अब 2000 मिल रहा है। आप लोग की मांग क्या है? हम लोग को 25,000 की मांग है कि हम 2000 में हम लोग को बनता नहीं। धमकी की बात आ रही है तो वो कौन कर रहा है? बीपीएम एसीसीसी बोल रहा है कि हम आप लोग को हटा देंगे। और हम लोग फील्ड में जाते हैं तो हम लोग को इंश्योरेंस चाहिए कि अगर कोई नया खाता हो जाए तो हमको बाल बच्चा के आगे के भविष्य के लिए कुछ होना चाहिए। अभी तक ऐसा ही काम कर रहे हैं? ऐसा ही काम कर रहे हैं। मतलब कोई आईडी कोई पहचान नहीं? कोई पहचान नहीं। और हम लोग का मानदेय खाता पर चाहिए, एक दोबारा नहीं, खाता में पैसा चाहिए, एड्रेस चाहिए। अच्छा, आप लोग से महीना में कितने दिन काम लिया जाता है? पूरे 3 दिन लिया जाता है। छुट्टी एक को दिन मिलता है कि नहीं? संडे होता, संडे के भी काम लेता है। कोई काम नहीं है, रात में भी फोन आता है तो रात में भी काम करता है। शौचालय के कीजिए, इंदिरा आवास के कीजिए, जनगणना कीजिए, सारा काम सीएम को ही किया जाता है। और सब काम तो टीचर लोग से भी लिया जाता है, आप लोग से भी लिया जाता है। इसलिए आप लोग आज यहाँ तालाबंदी करने आए थे? इसलिए कि हम जिससे काम लेते हैं हम लोग को पैसा नहीं मिलते हैं। हम लोग को तो 1600 रुपया मिलते हैं 1 महीना का।
1600 में क्या भैया आप लोग का हो जाएगा? 1600 के काम लेते हैं हम लोग, जाते हैं स्टाफ इनम दीदी और आशा दीदी सब के जोड़े ड्रेस बनाते हैं, हम लोग ऐसे बैठा रहते हैं। हम CNRP के पद पर काम करते हैं, तो हम लोग कोई नहीं, इसी काम के लिए हम इसी में हमको घटना हुआ था। कोई BPN सर ने देखने गए कि इसको क्या हुआ ना हुआ, हम 2 दिन ना बेहोश रह गए, गाड़ी से गिर गए, लेकिन कोई नहीं देखेगा। हम लोग का इंश्योरेंस कुछ भी करा दो तो हम लोग का फायदा होता ना। हमको तो 3 गो बाल बच्चा है, वो तो हमको कैसे भटक जाता। हम लोग काम करते हैं लेकिन कुछ फायदा नहीं मिलता है। नीतीश कुमार जी बोल रहे हैं कि जीविका से महिलाओं का उत्थान हो रहा है, काफी विकास हुआ है। कुछ भी नहीं हुआ है सर, कुछ भी नहीं। हम 1600 में कैसे हम करेंगे? हम लोग गरीब स्थिति से है, फिर भी हम काम करते हैं। हम लोग का 10 दिन के काम लेते हैं, लेकिन हम लोग 20 दिन 25 दिन काम करवाते हैं और कहते हैं कि आप लोग का 10 दिन के साइन करेंगे, 10 दिन के काम लेंगे। अच्छा, कहीं आते जाते आप लोग हैं तो उसका खर्चा वगैरह मिलता है कि नहीं? नहीं मिलता है सर, अपना खर्चा से आते जाते तो बता रहे हैं कि 1600 रुपया मिलता है, तो 1600 रुपया में आप लोग मोबाइल रिचार्ज कराइए कि कहीं आने जाने का खर्चा उठाइएगा? इसीलिए नहीं होता है, इसीलिए तो हम आए हैं अभी। हम लोग सर क्या करते हैं, SHG से लोन लेकर मोबाइल खरीदते हैं, SHG से लोन लेकर रिचार्ज करते हैं, पेमेंट 4 महीना 6 महीना में मिलता है। हर काम उसमें भी धमकी देता है कि आप लोग का पैसा काट लेंगे, हमेशा धमकी देता है, उसमें से काट लिया जाता है पैसा। फिर लोन लेते हैं तो लोन कैसे सलाह? नहीं, हम लोग का लोन जो है डिपॉजिट हो रहा है, हम लोग नहीं देंगे लोन जीविका को। हम लोग CM में काम करें तो हम लोग का पेमेंट है 2000 रुपया, काम करेंगे 10,000 के, तो कहाँ से भरेंगे लोन? हम उसमें 300 रुपया का रिचार्ज होता है, 1700 रुपया बचता है, 1700 रुपया मेरा परिवार चल जाता है। कुछ नहीं मिलता है। महीना में 4 बार 5 बार खाली बाजार में हम लोग को CLF में बुलाया जाता है। वरीय पदाधिकारी से इस विषय में बात किए हैं आप लोग? वो लोग ज्यादा हम लोग बोलेंगे तो बोलेंगे कि आप लोग काम छोड़ दीजिए, दूसरा करने के लिए तैयार है, धमकी देती है। पूरा पंचायत में विजिट करना पड़ता है तो CNRP करेगा। कौन धमकी दे रहा है? हम सब ऊंचे पद वाले लोग, हम लोग को स्टाफ लोग धमकी देता है कि काम नहीं करना है, हम लोग फील्ड में काम करते हैं, बैंक के ऋण वापसी करवाते हैं, समूह में अपना घर में रहते थे, हम फील्ड में घूमते थे, कोरोना में भी जाते थे तो हम सो ऐसे ही चल जाते थे। क्या हम लोग का कोई अति नहीं है? SCC से कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ हम लोगों को जो काम प्रॉब्लम नहीं तो प्रदर्शन क्या कर रहे हैं? प्रॉब्लम इसलिए है कि सरकार का जो हम लोगों से मांग है या जीविका के थ्रू सरकार जो अपना काम करवाता है उसका हम लोगों से काम करवा लेता है, पैसा नहीं देता है। पर्सनल जब हम लोग आज में काम किए कि 750 से जो दीदी काम की जो आगे बढ़ेगा, अभी तक दीदी लोगों को सिर्फ कंट्रीब्यूशन के हिसाब से CM मानदेय, जो गरीब दीदी जिसको बोला गया कि गरीब दीदी को आगे बढ़ाना है, जब गरीब दीदी आगे कैसे बढ़ेगी? जब 30,000 उसको RF का पैसा आया तो उसी का ब्याज हम लोगों को CM मानदेय में दे दिया जाता है, तो गरीब दीदी को बचेगा क्या? आगे बढ़, जब यहाँ से बोला जाता है कि 400 लीजिए CM मानदेय, दीदी को महीना का 300 रुपया आएगा, 400 रुपया दीदी कहाँ से देगी CM मानदेय? हम लोगों को यही है कि सरकार द्वारा हम लोगों को अपना पर्सनल खाता पे पेमेंट मिलना चाहिए, किसी से चेक कटवाना, किसी से साइन करवाना, चेक कटवा लीजिए, अध्यक्ष के भी जाइए, सचिव। अभी तो मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम हो रहा था, जहीं तहीं पे तो माँ जीविका दीदी को बुलाकर बताया जा रहा था कि इतना उत्थान हो गया जीविका दीदी को, उसके बाद ये हाल क्यों है? सारा काम करवा लेते हैं, झूठा नहीं है, काम करवाते हैं लेकिन पैसा वहाँ से नहीं देते हैं। हाल ही में आपको 25 तारीख को जो इलेक्शन हुआ उसमें हम लोग बिना खाए पिए सुबह 7 बजे से लेके शाम 7 बजे तक घर घर जा करके सारे दीदी को एकत्रित किए वोटिंग करने के लिए। 1 बजे से 6 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक हम लोग दौड़े, फिर भी हम लोगों को 1 रुपया नहीं दिया गया। पर्सनल ये भी बोला गया कि दीदी जो दीदी ज्यादा परसेंटेज वोटिंग करवाएगा जिस बूथ पे, उस बूथ पे भी पैसा मिलेगा 20,000 इनाम। पैसा मिला कि नहीं अभी तक? नहीं मिला। इनाम के तौर पर हमने अपना बूथ पे, जिसमें हम 126 बूथ पे थे, उसमें हम 70% वोटिंग करवाए हमने, लेकिन अभी तक मेरा 20 रुपया नहीं मिला 20,000 के बजाय।
वेतन कितना दिन से बंद है आप लोग का? वेतन 4 महीने से नहीं मिल रहा है। तो फिर अभी क्या करते हैं आप लोग अपना आजीविका के लिए? अपना रोजी रोटी पति कमाता है, किसी को पुरता है, किसी को नहीं पड़ता है। अपना जो होता है वैसे जैसे तैसे खाता पीता है, बच्चा लोगों को गुजर करता है। भाई काम कोई भी करता है तो आगे बढ़ने के तो लिए करता है। मनरेगा का भी जो अभी रेट है, मजदूरी रेट है, वो 263 रुपया है। आप लोग नहीं मिलता। नहीं बता रहे हैं आपको 263 रुपया, उसके अनुसार भी आपको नहीं मिल रहा है। आप बता रहे हैं कि 1500 से 2000 रुपया मिलता है। बस तो ये तो मनरेगा का मजदूरी रेट भी नहीं मिल रहा है आप नहीं लोगों मिल रहा है को। सर। हम तो अभी लोगों आप को लोगों की क्या कहना है, क्या मांग है? हम लोगों को कहना है कि हम लोगों ने काम किए, जो काम करते हैं उसका हम लोग मजदूरी के हिसाब से ही पैसा कम से कम काम करते हैं। 1 दिन का अगर मजदूरी हम लोगों का खेत में जो काम करने जाता है उसको भी हम लोग 500 रुपया देते हैं। आप लोगों का अभी मांग क्या है? कौन से पेपर एक ले रखे थे उसमें? 10 सूत्री मांग जो है, जैसे कि हमारा पहचान होना चाहिए। जैसे कि हम रास्ते में निकलते हैं मीटिंग कराने के लिए, चाहे बैंक जाने के लिए, अगर हमको एक्सीडेंट हो जाता है तो लवारिस की तरह छोड़ देगा। कोई दीदी, कोई पब्लिक नहीं चिनेगा कि जीविका के दीदी है। हमको पहचान चाहिए, हमको ड्रेस चाहिए, हमको पेमेंट अपना खाते पे चाहिए। 25,000।